अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इनके साथियों का कातिल यजीद बिलाशुबा दुनिया का सबसे लानती इंसान है, जिसने ना सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया बल्कि ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों की इज़्ज़त को भी पामाल कर दिया। वाक़िया करबला के तीसरे साल सन 683 ईस्वी में यजीद एक इबरतनाक बीमारी की वजह से मौत का शिकार हो गया और इसका बेटा मुआविया इब्ने यजीद इसके बाद तख्त नशीन बना। यजीद का बेटा मुआविया इसकी तरह बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो एक नेक और अच्छा इंसान था। तख्त नशीन होते ही उसने वाक़िया करबला की तहकीकात करने का हुक्म दिया और 40वें दिन तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। जब मुआविया इब्ने यजीद ने यह देखा कि मेरे बाप ने मुसलमानों और ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस कदर नुकसान किया है, तो वो काफ़ी अफसुर्दा हुआ और एक दिन उसने अवाम को मस्जिद में जमा किया और ख़ुद मिंबर पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी तकरीर में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना बयान करने के बाद लोगों से कहा कि मेरा बाप यजीद जब तख्त नशीन बना था तो उसने अपने नफ्स की सुनी और खुदा की बताई हुई हदूद से तजावज़ कर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर उसने बदतरीन मजालिम ढाए, मगर जल्द ही उसकी शर्मनाक ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया और आज वो अपने हिसाब किताब में उलझा हुआ होगा। फिर उसने कहा कि ए लोगों, मैं बादशाहत का ये तोक अपने कंधों पर नहीं उठा सकता और मैं बादशाहत को आज से ही छोड़ता हूँ। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि बादशाहत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दे दी जाए, या फिर जो तुम लोगों को बेहतर लगे तुम लोग वही करो। मैं तुम पर से अपना हाथ उठाता हूँ और इस खिलाफत को छोड़ता हूँ। मुआविया इब्ने यजीद के बाद लोगों ने मरवान इब्ने हुकम के हाथ पर बैत की और इसे तख्त पर बिठा दिया और कुछ दिन के बाद मुआविया इब्ने यजीद को किसी ने जहर देकर शहीद कर दिया। सन 685 ईस्वी तक मरवान बिन हुकम ने हुकूमत की और इसके मरने के बाद इसके बेटे अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 685 से 705 ईस्वी तक अपनी हुकूमत को जारी रखा। 705 ईस्वी से 715 ईस्वी तक अब्दुल मलिक के बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की। इसी के दौरे हुकूमत में सिंध, उदलस और दीगर बहुत सी रियासतें भी फतह हुई थीं और इसी दौरे हुकूमत में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी जहर देकर शहीद कर दिया गया। इसके बाद 715 से 717 ईस्वी तक वलीद बिन अब्दुल मलिक के भाई सलमान बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत की और इसके बाद हुकूमत अब्दुल मलिक के ख़ानदान में ही आगे जारी रही। फिर सन 750 ईस्वी में बनु उमैया की हुकूमत का तख्ता बनु अब्बास ने उलट दिया और यूं आगे बनु अब्बास की हुकूमत शुरू हो गई। बनु अब्बास के हुक्मरानों ने बनु उमैया का नामो निशान मिटाने की कसम खाई। बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया और करबला के वाक़ये में मुलव्विस अफराद को ढूंढ ढूंढ कर सज़ाएँ दी जाने लगीं। अल-कामिल फ़ी तारीख़ में लिखा है कि बनु अब्बास के हुक्मरानों ने बनु उमैया के वो लोग जो वाक़या करबला में मुलव्विस थे, इनकी कब्रों को भी खुलवा दिया ताकि इनको कब्रों से निकाल कर सूली पर लटकाया जा सके। तारीख़ुल खुलफ़ा में है कि हुकूमत मिलने के बाद बनु अब्बास के हुक्मरानों ने किसी को भी नहीं छोड़ा और इसी तरह से जब यजीद की बारी आई तो अबुल अब्बास ने अपनी निगरानी में यजीद की कब्र को खुलवा दिया। वो चाहता था कि यजीद को कब्र से निकाल कर ख़ुद इसको सूली पर लटकाए। चनाचे यजीद की वफ़ात के 65 साल के बाद इसकी कब्र को इस वक्त के हुक्मरान अबू अल जाफ़र और अबुल अब्बास की निगरानी में खुलवाया गया, मगर जब कब्र को खोला गया तो सब ये देखकर हैरान रह गए कि इसमें लकड़ियों की राख, बदसूरत कुत्ते और एक अजदहे के सिवा और कुछ भी नहीं था। और यूं यजीद अपनी इबरतनाक मौत के कई साल बाद एक बार फिर लोगों के लिए इबरत का निशान बन गया।